From Rahul Gandhi meeting the family of a Pahalgam attack victim to Amit Shah's strong statement on terrorism, here's today's news wrap. In our top news, during his visit to Kanpur, Rahul Gandhi met the grieving family of Shubham Dwivedi, one of the victims of the Pahalgam terror attack. The family made an emotional plea, urging justice for those who lost their lives. The Congress leader assured them of his support and called for a special session of parliament to address the issue. मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन अब किसी और का बेटा ना जाए इस तरह। और नॉर्मल कपड़ों में ये भी कि इंसान कुछ देख के तो डरे। नॉर्मल कपड़ों में आज जो उसमें सीधे हिंदू है मुसलमान है यही पूरा जो चल रहा है सब पूरा यही किया। पूरे जीवन सम्मान से जी सके, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो आप कह रहे हो ना बहुत जरूरी है, वो कभी होना चाहिए। सर वही दर्द हमें है जो दर्द पूरा देश आपके साथ सर आप उठाइए, संसद में उठाइए सर, आपकी आवाज सुनती है पूरा देश सुनता है आपकी आवाज। बहु बगल में थी, उसके शरीर पूरा लाल हो गया था, उसका पूरा सर इसके ऊपर आता आप देश के नौजवान मारे जाएंगे, देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है। आप कुछ करिए, आप मान जा यार और ऐसे चला जाएगा। अगर हम उसे शहीद का दर्जा नहीं देंगे तो ये कल फिर मारेंगे और शहीद का दर्जा ऑफिस से ये दिखा रहे हैं आप मारो भैया। इसलिए मांग रही हूँ मैं, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जितने लोग थे सबको मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें सिर्फ ये चाहिए कि वो देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, आपने जो कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है, पूरा देश इस समय आपके साथ खड़ा है। मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन अब किसी और का बेटा ना जाए इस तरह। कितने वहाँ पे कितने लोग? 800 से 800 के वो बंदा पता नहीं कहाँ से आके हम लोगों के बीच में घुस के और नॉर्मल कपड़ों में ये भी कि इंसान कुछ देख के तो डरे। नॉर्मल कपड़ों में आज जो उसमें सीधे हिंदू है मुसलमान है यही पूरा जो चल रहा है सब पूरा यही किया। 5 से पहली गोली उसको अगर नहीं पड़ी होती, पहली गोली मारी है उसको, पहली गोली शुभम को मारी है। तो आतंकवादियों ने पहली गोली उसको। और ये कितना टाइम चला ये पूरा? ये सर काफी देर चला, 45 मिनट चला। उन्होंने इत्मीनान से पूछ के कपल्स को ये टारगेट किया था कि उसकी पत्नी के सामने उसके पति की हत्या करे और उसको दिखाए, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चैलेंज करा है। बताओ हमने क्या किया, और जा करके महिलाओं को बोलते थे कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ मैं तेरे पति को मार रहा हूँ। सर जो जब गोली चलती ले रहे हैं ना पूछने में कि हिंदू मुसलमान, उसमें भी तो कई लोग भाग रहे हैं। ये सब फायर नहीं कर रहे हैं, ये मकसद से आए हैं, पूछ के मार रहे हैं। अगर ये पूछ के नहीं मार रहे हो तो वहाँ 100 से 200 लोग मारे। लेडीज भी की डेथ होती है, मैं भी नहीं होती, मेरे घर वाले जो गए थे ऊपर से वहाँ जितने लोगों को पूछ के मारे, उनकी टारगेट था। आपका पूरा परिवार यहाँ है, आप स्पीकर फोन पे हैं? मेरा पूरा परिवार सब आदरणीय राहुल जी के साथ है और बहुत विभत्स घटना हुई है। ये जो मेरी बहू है, जो मेरे बेटे की बहू है, जो उसके साथ थी, वो बता रही है आपको घटना। जरा आप प्लीज सुनिए, बताइए। मैम वहाँ पे 79 सिटीजन्स मारे गए हैं और बहुत गंदी तरीके से मारे गए हैं, और आप जो हम लोगों के ऊपर बैठे हुए वो जो सरकार को, इस देश को देख रहे हो, उनको इन 79 मारे गए लोगों को शहीद का पद देना है, शहीद का दर्जा देना है। बस मैं यही उम्मीद, इसी उम्मीद से बात कर रही हूँ, इसी उम्मीद से बस खड़ी हूँ मैं। यही ताकत मुझे खड़ा करके रखी है। बिल्कुल सही बात है। मैं समझती हूँ किस तरीके से आप लोग तो हमारे दर्द को सबसे ज्यादा समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने खुद आदरणीय डैडी को देखा, आपकी दादी ने देश के लिए शहादत दी, आपके पिता ने दी, और आप लोगों दर्द को, हमारे दर्द को आप ज्यादा कौन समझेगा? आप फिक्र मत करो, जी हम आपके साथ हैं। देखो मतलब आप समझते हैं कि क्या आप शुभम को शहीद का दर्जा दिलाइए, जिससे मेरी बहू पूरे जीवन सम्मान से जी सके।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जो आप कह रहे हो ना बहुत जरूरी है, वो कभी होना चाहिए। आप लोग ऐसा कुछ करिए जिससे कि देश अब आगे ऐसा ना कुछ देख पाए। Yeah, I'm we'll do that. ठीक है, ओके, थैंक यू। और इसके कितने बाद हुआ ये? इसी के 15 ये लास्ट फोटो है जब इसने शूट किया। बस ये लोग मैगी लेके उधर जाके बैठे हैं बस। नजदीक से देखा है, जो दर्द मेरा है वो दर्द आपका है सर। आपने इस दर्द को बहुत नजदीक से देखा है। हमें याद है वो दिन आपके पिताजी की भी वही हुआ था। तो मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। और क्या कर सकते? मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर। मुझे उन आतंकवादियों का सफाया चाहिए जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। वो सर होना चाहिए। वो सर आप हमारी मीटिंग हुई, जी सर, ऑपोजिशन की मीटिंग हुई और पूरे ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो आपके ऊपर है क्या करना है। आप सरकार में हो, अगर हम होते तो हम कर देते, बट होना है। ये हमने यूनाइटेड ऑपोजिशन की तरफ से सर जब आपके पिताजी जिस दिन हुआ था ना, पूरा देश रोया था आपके साथ। सर वो ही दर्द है जो दर्द आपको था। पूरा देश आपके साथ सर आप उठाइए, संसद में उठाइए सर। आपकी आवाज सुनती है पूरा देश सुनता है आपकी आवाज। हमने आप संसद में बोलिए सर। खारगे जी और मैंने चिट्ठी लिखी है जी, संसद सत्र बुलाया जाए सर। कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन रखना चाहिए जी। तो उसमें हमें चर्चा करनी चाहिए। सारे मतलब ऑपोजिशन को, सरकार को चर्चा करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए और आपको ऑनर करना चाहिए। बोलते रहे वो लोग कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ, जाके अपनी टूरिस्टों ने यहाँ पे आतंकवाद फैलाया। अरे निहत्था इंसान क्या वहाँ आतंकवाद फैलाएगा सर? आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे आपके लिए क्या करना है? आपने बोला शहीद का दर्जा है वो प्रधानमंत्री को सर दो है। एक तो शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए जिससे ये मेरी बहू जो है सम्मान के साथ जी सके, सर उठा के जी सके कि मेरे पति ने शहादत दी थी देश के लिए। दूसरा आप सर सरकार पे दबाव बनाइए कि वो आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई करे। उन आतंकवादी जहाँ भी आतंकवादी है दुनिया में, वो कोई भी मुल्क को भले पाकिस्तान और नष्ट नाबूद करे, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करे। Meanwhile, following the Pahalgam terror attack, Union Home Minister Amit Shah made a strong statement on Thursday. He said terrorists should not think they have won the war. Shah added that the Narendra Modi-led NDA government is determined to eliminate terrorism from the country. और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। बड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया
भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। In other news, the Supreme Court on Thursday strongly rebuked a petition seeking a judicial probe into the Pahalgam attack, calling it irresponsible and potentially harmful to the morale of Indian security forces. The bench, led by Justice Surya Kant, questioned the logic behind asking judges to investigate terror incidents. The plea was withdrawn, with the court advising the petitioner to approach the appropriate High Court for student-related concerns. The Supreme Court on Thursday firmly refused to entertain a public interest litigation seeking a judicial probe into the horrific Pahalgam terror attack, stating that such a move could potentially demoralize the armed forces. Criticizing the petitioners sharply, the apex court emphasized that the sensitivity and gravity of the issue should have been considered before filing such a plea. Be responsible before filing such PILs. You have some duty towards your country also. This is the crucial hour when each and every Indian has joined hands to fight terrorism. Don't demoralize the forces. Look at the sensitivity of the issue, Justice Suryakant said. The petition had called for the formation of a judicial commission to probe the gruesome attack by Pakistan-backed terrorists in Baisaran Valley near Pahalgam, which claimed the lives of 26 people. However, the court firmly responded that judges are meant to adjudicate legal disputes, not conduct criminal investigations. Since when did we acquire the expertise to investigate? You are asking a retired Supreme Court judge to lead an investigation? Judges are meant to deliver verdicts, not gather evidence. Don't compel us to issue orders that fall outside judicial scope, the bench said, rebuking the petitioner. The petitioner faced further reprimand when he requested directions to safeguard Kashmiri students studying in other parts of the country, claiming they were being targeted in the aftermath of the attack. Are you even aware of the nature of your own petition? First, you demand a retired judge to investigate, which is outside their mandate. Then you ask for compensation, press council action, protective guidelines. You expect us to sift through all this overnight, and now you bring up student safety, the bench remarked. Eventually, the court allowed the petitioner to withdraw the plea, but advised that concerns regarding student safety in other states could be raised before the relevant High Court. The Pahalgam attack, one of the deadliest terror incidents in Kashmir in recent years, has significantly heightened tensions between India and Pakistan. The National Investigation Agency is currently leading the high-profile probe into the massacre believed to have been orchestrated by two Pakistan-based Lashkar-e-Taiba operatives along with one local
local militant. Meanwhile, on global front, US Secretary of State Marco Rubio on Wednesday called Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif amid rising tensions with India following the Pahalgam attack last week that killed 26 people. The development comes after US State Department spokesperson Tammy Bruce at the press briefing earlier on Tuesday said that the Washington is reaching out to both India and Pakistan. So we are reaching out regarding the Kashmir situation, India and Pakistan. That he said we are reaching out to both parties and telling, of course, them to not escalate the situation. The Secretary expects to speak with the foreign ministers of Pakistan and India as early as today or tomorrow. He is encouraging other national leaders, other foreign ministers, to also reach out to the countries on this issue. So it is, again, as I've noted, every day action is being taken. In this case, the Secretary speaking directly to his counterparts in India and Pakistan, and we expect certainly the impact he's usually had with the individuals he's spoken with, and certainly with President Trump's leadership, India and Pakistan, having those conversations. It's very important for them. In his conversation with Shehbaz Sharif, Marco Rubio asked him to condemn the Pahalgam terror attack which claimed the lives of 26 civilians. Rubio urged Pakistani officials' cooperation in the investigation. He also encouraged Pakistan to work with India to de-escalate tensions, re-establish direct communications and maintain peace and security in South Asia. Rubio and Sharif reaffirmed their continued commitment to holding terrorists accountable for their heinous acts of violence. Meanwhile, Pakistani troops continued ceasefire violations along the line of control for the 7th consecutive night by its unprovoked firing in several sectors across 3 border districts of Jammu and Kashmir, and the Indian military responded proportionately, officials said on Thursday. The exchange of fire occurred even though the Directors Generals of Military Operations of India and Pakistan spoke over the hotline on Tuesday amid rising tensions between the two countries over the Pahalgam terror attack on April 22nd. In other news, amid rising India-Pakistan tensions after the April 22nd Pahalgam terror attack, INS Surat, a state-of-the-art Indian Navy warship, reached the Gujarat coast and successfully test-fired the medium-range surface-to-air missile system in the Arabian Sea. Part of the Project 15B Vishakhapatnam class, INS Surat is among the world's most advanced guided missile destroyers, featuring 75% indigenous content.
That's all for today. We leave you with visuals from Kedarnath, where the Bhagwan Kedarnath Mandir is being adorned with 13 quintals of flowers as the doors of the Dham are set to open on May 2nd. घुमाएंगे